समय है कि इस लोकतांत्रिक परिवेश में शिक्षा के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में अलग जगाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को स्थापित करने का संकल्प लेने का दिन है। मैं ये आह्वान करने के लिए आया हूँ। और आज उन किसानों की आवाज है जो SC ST OBC जो गरीब लोग जो है, बेचारा लोग जो बेसहारा लोग है, उनकी आवाज बनने का काम की है। जो समाज हाथी के समान बहुत बड़ा है लेकिन आज बिखरा पड़ा है। संविधान में सारी मतभेद को राशन और पेंशन के लिए गरीब परेशान है। आपके साथ कई अत्याचार के मामले सामने आते हैं लेकिन आप किसको सुनाने जाएंगे? आज अगर आप जाएंगे माननीय विधायक जी के पास, माननीय मंत्री जी के पास, या इससे पूर्व में भी जो विधायक मंत्री रहे होंगे, आपके पास बैठ के आपके दुख में उपस्थित है इस पूजा पंडाल में मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी और जो लोग आज यहाँ पे पूजा पंडाल में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, अपने दैनिक कार्यों को लेकर, घरेलू कार्यों को लेकर अपने अपने घरों से मेरी आवाज को अगर सुन पा रहे हैं तो तमाम गार्जियन को, माताओं बहनों को, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों को इस नवरात्रि की, दुर्गा पूजा की मैं अपनी ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। और आप सभी बड़ों के चरणों में झुककर प्रणाम और जोहार पेश करता हूँ, छोटों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। हम सभी के बीच में पुराने नेता, हम सभी के गार्जियन, गांगी से चल के आए हुए श्री मुंद्रिका चौधरी जी हम सभी के बीच में विराजमान है। आपका भी इस मंच से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल है, माता रानी का जयकारा हो रहा है, जय जयकार हो रहा है। और ये सभी जानते हैं कि माता रानी का 9 दिन अलग अलग रूपों में देवी का पूजा होता है या हम लोग कर रहे हैं। ये परंपरा तब चालू हुई थी कि आदि काल में मानव धर्म पे दानव रूपी जो असुर थी, महिषासुर, उनके द्वारा जो है कि मानव धर्म पे बहुत ही अत्याचार, बहुत बड़ा शोषण हुआ करता था। मानव धर्म मानव जाति का ही नाम था, बहुत दुखी था, ग्रस्त था। तब जाके माता रानी का अवतार हुआ और महिषासुर का वध किया गया और यहाँ पे मानव जाति के जीवन में अमन चैन और खुशहाली स्थापित हुआ। तब से लेकर आज तक इस त्योहार को अधर्म पे धर्म की जीत, अन्याय और अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में माना जाता है, इसका प्रतीक है। दूसरी तरफ आज राशन और पेंशन के लिए गरीब परेशान है। आपके साथ कई अत्याचार के मामले सामने आते हैं लेकिन आप किसको सुनाने जाएंगे? आज अगर आप जाएंगे माननीय विधायक जी के पास, माननीय मंत्री जी के पास, या इससे पूर्व में भी जो विधायक मंत्री रहे होंगे, आपके पास बैठ के आपके दुख को सुनने के लिए समय नहीं है। घंटों नहीं, उनके ऑफिस का चक्कर काटते, उनके आवास का चक्कर काटते आपको दिन भर समय लग जाएगा, लेकिन आपसे बतियाने के लिए उनके पास समय नहीं होता है, क्योंकि आपके दुख सुख में उनको कोई मतलब ही नहीं। आपके सामने हाथ जोड़ के अगर चुनाव के समय में नतमस्तक होकर आपके सामने खड़ा होते हैं तो इसलिए होते हैं कि लोकतंत्र की ताकत आपके हाथों में है, आपके बटन दबाने वाले अंगूठे में है, क्योंकि आपके मतों के ताकत से ही वो राजा बनने वाले होते हैं, इसलिए होते हैं। आज तमाम समय पर सभी लोग अगुआ साथी अनुभव कर रहे हैं कि हम इतना आज भी पीछे हैं या वंचित है। इसलिए आज समय है इस लोकतांत्रिक परिवेश में शिक्षा के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में अलग जगाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को स्थापित करने का संकल्प लेने का दिन है। मैं ये आह्वान करने के लिए आया हूँ। और आपके बीच का जब तक जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं होगा तब तक आपके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। इसलिए माता रानी के दरबार में आप सभी के बीच में हर दुख सुख में आने के लिए, हर दुख सुख में साथी बनने के लिए, कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर चलने के संकल्प के साथ आज माता रानी के दरबार में आप सभी के बीच में पहुंचे हुए हैं। आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा है कि आने वाला दिनों में जब भी मौका मिले तो ये जो
आज धार्मिक कार्यों के लिए सामूहिक हो संगठित होकर अपने एकता और अखंडता का परिचय दिए हैं। आने वाले दिनों में अपने लोकतंत्र में, अपने इतिहास में अपने नाम को दर्ज करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए हम सभी को संगठित होकर इसी तरह किसी भी कार्य को निर्वहन करने की आवश्यकता है। आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जो मुझे लगता है गरीब गुरुओं की आवाज है, जो मजदूर किसानों की आवाज है, जो SC ST OBC जो गरीब लोग जो है, बेचारा लोग जो बेसहारा लोग हैं, उनकी आवाज बनने का काम की है। जो समाज हाथी के समान बहुत बड़ा है लेकिन आज बिखरा पड़ा है। संविधान ने सारी मतभेद को विराम किया है, लेकिन आज भी हम लोग किसी न किसी जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत के भेदभाव में आज भी बिखरा हुआ समाज है। और मैं कहना चाहता कि महापुरुषों ने कहा था कि जो समाज बिखरा हुआ है वो कभी बादशाह नहीं बन सकता है। इसलिए बादशाहत हासिल करनी है, यहाँ के सत्ता और शासन में आपको अगर आना है आपको संगठित होना पड़ेगा। जितना जोग और अध्यात्म धार्मिक कार्यों में हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज की इस लोकतांत्रिक परिवेश में सत्ता और शासन में सारी शक्ति निहित है। इसीलिए तो इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज योगी आदित्यनाथ। योगी के पीछे कहने का मतलब है कि योगी कौन होता है, योग धारण कौन करता है? योग धारण वो करता है जिसको अपने परिवार से, समाज से मोह भंग हो जाता है, इस संसारिक जीवन से मोह भंग हो जाता है और भगवान के साधना में, भगवान के भक्ति में लीन हो जाता है, यो योगी होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को योग धारण करने के बावजूद इस बात का एहसास हो कि समाज में कुछ मुझे करना है, समाज में परिवर्तन लाना है, समाज को सुचारू रूप से चलाना है, तो सत्ता का पावर होना चाहिए, सत्ता और शासन पे मुझे बैठना चाहिए, तब जाकर राजनीति के रास्ते में आकर चुनाव जीतते हैं और देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अगर आपको शक्तिशाली बनना है, आपको अगर यहाँ पे राजपाट लाना है, सत्ता और शासन में काबिज होना है, तो संगठित होने की आवश्यकता है। और सत्ता और शासन में आने के बाद ही आपका कोई सुनेगा, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, सब जगह दर दर के ठोकरे हम लोग खाते आ रहे हैं। लगातार हम लोग सत्ता परिवर्तन कराए हैं, लेकिन हर बार हम लोग चले गए हैं, ठगे गए हैं। आप सभी जानते हैं इस बात को। इसलिए आने वाले समय में आप सभी के बीच में, आप सभी के दुख सुख का साथी बनने के लिए, अपने जीवन के सारे सुख सुविधा को छोड़कर आपके लिए हम दिन रात तय किए हुए हैं। आपके आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ में आज आपके बीच में आने का मौका मिला है, आपसे दो बात अपने विचार को साझा करने का मौका मिला है। इसलिए अब यही बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ में इस सभा को खत्म करते हुए, अपने वाणी को विराम देते हुए, पुनः आप सभी को, सुनने वाले को, यहाँ पे जो उपस्थित हैं और जो अपने अपने घरों में तमाम यहाँ के श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को, माताओं बहनों को, नौजवान साथियों को नव दुर्गा पूजा की, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। धन्यवाद।